लेट्स लर्न सम अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिफिकेशन। ओके, इसके पहले हमने कुछ डेफिनेशन की थी, इम्पॉर्टेंट थी वो भी, और ये हमारी जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और भी कोई डेफिनेशन है जो स्टैटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर आप इन दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, इसके पहले जो मैंने बताई थी वो और ये, तो आपको स्टैटिफिकेशन से आने वाली डेफिनेशन नहीं गलत होंगी। तो इस वाली डेफिनेशन में जो पहली है आज की हमारी, वो कह रही है व्यक्ति और समूहों को परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध विभाजन है। तो यहाँ पे उच्चता और निम्नता तो है ही, लेकिन किसके उसमें, जब हम स्टेटस के थ्रू देखते हैं, मतलब एक का स्टेटस ऊपर है एक का नीचे है, और ऐसा जब हमारे पास डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिफिकेशन। ये वाली डेफिनेशन किसकी है, ये है ऑगबर्न और निमकॉफ की। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी पूछी जाती है, तो आपको ये लर्न करना है। ऑगबर्न एंड निमकॉफ की ये डेफिनेशन है, जिसमें उन्होंने कहा स्टेटस ऊपर और नीचे होगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं और समझना चाहते हैं तो आपको एक कीवर्ड ध्यान रखना है, स्टेटस अगर ऊपर नीचे होगा तो कौन होगा, ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो स्टैटिफिकेशन है वो एक सृजनात्मक ज़रूरत है, ये किसने बोला है, यानी फंक्शनल नेसेसिटी किसने कहा है स्टैटिफिकेशन को, तो ये वाली जो बात कही है, ये बात कही है डेविस एंड मूर ने, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाली डेफिनेशन पूछी गई थी पीजीटी के एग्ज़ाम में। अगर आप देखेंगे आपको 2009 में ये आपको डेफिनेशन मिलेगी कि उन्होंने बोला जो स्टैटिफिकेशन है वो एक फंक्शनल नेसेसिटी है, यानी सृजनात्मक ज़रूरत है। ओके, थर्ड नंबर पे हमने जो डेफिनेशन मेंशन करी वो कहीं ज़्यादा नहीं पूछी गई है, ज़्यादा क्या मुझे लगता है पूछी ही नहीं गई है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता का विस्तार, यानी जो कल्चर्स में इनइक्वालिटी है उसको इन्होंने स्टैटिफिकेशन की कैटेगरी में रखा है। तो अगर कोई कल्चर में ऊपर नीचे की बात होगी तो उसका आंसर क्या होगा वो आपको याद रखना है, उसका आंसर हो जाएगा गिलबर्ट। उन्होंने ये कहा कि जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, इनइक्वालिटी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कल्चर। हर कल्चर में क्या होती है, असमानता होती है। और उन्होंने कहा कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता का विस्तार एवं प्रकार में जो अंतर है वही क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण की कैटेगरी में आएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर कल्चर की इनइक्वालिटी की बात होगी तो वहाँ पे आपका आंसर होगा गिलबर्ट। तो आपको एक एक कीवर्ड याद रखना है, स्टेटस होगा तो ऑगबर्न निमकॉफ होगा, फंक्शनल नेसेसिटी होगा तो डेविस मूरे होगा, अगर कल्चर में इनइक्वालिटी होगी तो गिलबर्ट होगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा है इतिहास में ऐसा समय कभी नहीं रहा जिसमें वर्ग घृणा उपस्थिति ना रही हो, मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग की घृणा के प्रति घृणा ना करता हो, इतिहास में ऐसा कभी रहा ही नहीं। तो ये कौन है, ये है समनर, जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर दिया है। समनर ने कहा आई हैव सॉट diligently in history for the time when no class had excited I cannot find such period। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का हमको कोई भी पीरियड नहीं मिला जिसमें एक वर्ग के प्रति घृणा उपस्थित ना रही हो। तो ये बात जो उन्होंने कही है, ये बात उनकी एक बुक थी, उसमें कहा है, बुक का नाम था द फॉरगॉटन मैन एंड एसेज। ये वाली जो बुक थी उस बुक में उन्होंने कहा कि ये ऐसा इतिहास में कभी नहीं रहा है कि एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग की घृणा ना रही हो। तो ये कुछ स्टैटिफिकेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मुझे लग रही थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो आप इन्हें लर्न कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो भी आप लर्न कर लेना। जैसे अगर ऊपर और नीचे में, उच्चतर और निम्नतर में अगर हॉरिजेंटल डिवीज़न की बात होगी, कर रहे होंगे कोई, तो वो कौन होंगे, वो हो जाएंगे आपके रेमंड एंड मोरे, जो मैंने आपको कल ही बताया था।